हेलो दोस्तों, मानसून 2025 आ गया है और ये स्टॉक मार्केट के लिए गेम चेंजर हो सकता है। क्या आपको पता है लास्ट मानसून में कुछ स्टॉक ने तो 50% तक रिटर्न दिए थे, मतलब 1 लाख से 50,000 का प्रॉफिट जस्ट 3 मंथ में। आज मैं आपको 5 ऐसे स्टॉक बताने वाला हूँ जो इस मानसून में हाई रिटर्न दे सकते हैं। कुछ तो ऐसे हैं जो 20 से 30% भी ग्रो कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। अपना फेवरेट स्टॉक कमेंट करके बताना नहीं भूलिएगा। तो हमारा फर्स्ट चॉइस है और फर्स्ट स्टॉक है, उसका नाम है यूपीएल लिमिटेड। इंडिया का एक टॉप फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड मेकर है। मानसून के टाइम फार्मर्स को फर्टिलाइजर की डिमांड स्काई हो जाती है, क्योंकि अच्छा मानसून मतलब ज्यादा खेती और ज्यादा यील्ड। 2024 के मानसून में भी फर्टिलाइजर डिमांड जो है वो 15% बढ़ गई थी और इस साल भी जो है आईएमडी ने प्रिडिक्ट किया है कि 2025 का मानसून जो है 106 अबव नॉर्मल होगा, मतलब अच्छा रहेगा। अभी करंट में बात करें कंपनीज के, तो यूपीएल की जो शेयर प्राइस है वो 630 से 35 के आसपास में चल रही है। लास्ट मानसून में यूपीएल ने 18% का रिटर्न दिया था, मतलब अगर आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होते तो आपको 18,000 का प्रॉफिट हो जाता, वो भी सिर्फ 3 महीने में। दूसरा जो स्टॉक्स है हमारा वो एफएमजीसी सेक्टर से है, जिसका नाम है हिंदुस्तान यूनिलीवर HUL की 50+ ब्रांड्स बनाता है, जैसे डव, किसान, हॉर्लिक्स। मानसून के टाइम रूरल इंडिया में सेल्स बढ़ जाती है, क्योंकि फार्मर्स के पास फसल्स के वजह से जो है वो पैदावार बढ़ती है और वो जो फसल को सेल करके जो अर्निंग आती है, इससे वहां पर रूरल एरिया में जो है वो डिमांड बढ़ती है। तो रूरल एरिया में जब डिमांड बढ़ती है तो HUL के प्रोडक्ट्स की भी डिमांड उसके साथ साथ बढ़ती है। तो ऐसे में जो है HUL जो है वो एक अच्छा रिटर्न आपको दे सकता है। HUL के स्टॉक्स जो है वो करेंटली जो देखें तो वो 23 से 2400 रुपया के रेंज में अभी ट्रेड कर रहा है। लास्ट ईयर्स में भी इस कंपनीज ने 10% के रिटर्न दिए थे इसी पीरियड्स में। तीसरा स्टॉक जो है वो मुझे लगता है कि एनर्जी सेक्टर्स का है, जिसका नाम है एनटीपीसी लिमिटेड। एनटीपीसी एक महारत्न कंपनी है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है और मानसून के टाइम में जो है वो पावर की जो डिमांड है वो बढ़ जाती है, कारण इस स्टॉक्स में 8 से 10% का रिटर्न जो है वो इजिली आपको मिल सकता है अगर मानसून जो है वीक रहता है। रिसेंटली जो है वो एनटीपीसी ने रिन्यूएबल एनर्जी में काफी फोकस किया है। ने रिसेंटली जो है वो गवर्नमेंट्स के जो रिन्यूएबल एनर्जी के प्लान्स है उसमें के इन्वेस्टमेंट्स का फंड जो है वो रखा है, और ये जो इस 2025 की जो बजट थी उसके साथ में भी इसका अलाइनमेंट्स है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एनटीपीसी जो है वो एक अच्छा रिटर्न आपको दे सकता है। अभी स्टेबल स्टॉक्स है और एक अच्छा पिक आपके लिए हो सकता है। चौथा स्टॉक्स जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर से आता है, जिसका नाम है महिंद्रा एंड महिंद्रा MNM। महिंद्रा एंड महिंद्रा जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर में एक सुपरस्टार है। MNN इंडिया की नंबर 1 ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और मानसून के टाइम जो है वो फार्मर्स के लिए ट्रैक्टर्स की डिमांड काफी बढ़ जाती है। और इंडिया में जो एग्रीकल्चर है वो जीडीपी में 17 से 18% कंट्रीब्यूट करती है और 50% वर्कफोर्स जो है वो इसी एग्रीकल्चर सेक्टर्स पे डिपेंड है, और इस मानसून के साथ इसका बहुत बड़ा लिंकेज है। लास्ट मानसून में इस स्टॉक्स ने जो है वो 12% का रिटर्न दिया था। बजट 2025 में गवर्नमेंट ने ईवी सेक्टर के लिए कुछ इंसेंटिव दिए हैं और महिंद्रा एंड महिंद्रा ने भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में बड़ा प्लेयर है। एक्सपर्ट का मानना है कि ये स्टॉक भी आपको 10 से 15% का ग्रो आपको देखने को मिल सकता है इस स्टॉक्स में। पांचवा स्टॉक्स जो है वो कंज्यूमर ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स का स्टॉक्स है, जो इसका नाम है हेवेल्स इंडिया। हेवेल्स इंडिया कंज्यूमर ड्यूरेबल्स का चैंपियंस है। हेवेल्स के फैंस, एसी, लाइटिंग प्रोडक्ट्स बनाते हैं। मानसून के टाइम भी इसका डिमांड बढ़ जाता है, क्योंकि गर्मी या पावर इश्यूज की वजह से लोग जो है कूलिंग प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा खरीदते हैं। 2024 के मानसून में कूलिंग प्रोडक्ट की सेल्स 10% बढ़ गई थी और फोर्ब्स के डेटा के हिसाब से इलेक्ट्रिक सेक्टर ने अक्टूबर 2024 में 19.5% का ग्रोथ दिखाया और हेवेल्स इसमें लीडर रहा है। एक्सपर्ट का मानना है कि 7 से 10% का रिटर्न जो है ये स्टॉक आपको दे सकता है। तो दोस्तों ये थे टॉप 5 स्टॉक्स